उधारी बिंद नाम है। अच्छा। मलाव के रहने वाले हैं। हाँ, कभी कभी उनसे हाँ, कभी कभी हम लोग जाते थे, महीना में 1-2 बार जाते थे जी। और यहाँ का कोई उनके साथ नहीं रहता था, ना वो रहने देते थे। तो यही बात है। तो उनका वहाँ जंगल में रहन सहन खान सहन खान पान, जैसे कि वहाँ 365 गांव है पहाड़ के ऊपर जी। वहाँ गरीब जानता है, कुछ खेतिहर भी लोग हैं, लेकिन उनका कोई भेदभाव नहीं था। जिस प्रकार के खाना किसी के यहाँ बना है वहाँ से मिल जाता था, वो खा लेते थे। हाँ, उनके चढ़ने पर पहाड़ पर जितना चोरी चपाटी होता था वो बंद कर दिए थे। वो अपने माध्यम से बंद कर दे, जो नहीं मानता था उसको पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देते थे, चौकीदार के माध्यम से। इसीलिए पहाड़ के लोगों ने राजा का पद भी उनको दिए थे और उनके रहने पर पूरे पहाड़ शांतिमय जीवन, जो गरीब चाहे जो भी है वहाँ के पापी शांतिमय ने अपना जीवन बिता रहा था और चोर चपाट नहीं थे। जमींदारों के आतंक के चलते वो पहाड़ पे भागे थे। नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुसरत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस दूसरी कड़ी में मोहनबिंद दस्यू सरगना से मोहन राजा कैसे बन गया, इस रहस्य का खुलासा किया जा रहा है। मलाव के बड़े बुजुर्गों की जानकारी में मोहनबिंद बचपन के ब्राह्मण मित्र अभय दुबे के साथ गांव में पहलवानी करता था। किसी मुद्दे पर विवाद हुआ, दोस्ती टूट गई, घात प्रतिघात का खूनी दौर चला, अभय दुबे की हत्या हो गई। मोहनबिंद के भाई मूरत बिंद को जेल में डाल दिया गया। परिजनों पर भी कहर टूटा। इन सबसे त्रस्त मोहनबिंद पहाड़ पर शरण लेने को बाध्य हो गया। कैमूर पहाड़ पर तब रामाशीष बिंद का आतंक था। जानकार बताते हैं कि 1977 में सोनहर निवासी दस्यू सरगना सिंहासन बिंद के बूथ लूटने के क्रम में मारे जाने के बाद रामाशीष बिंद ने दस्यू के 10वीं गिरोह का गठन किया था। बाद के दिनों में वह भी मारा गया। गिरोह की कमान मोहनबिंद के हाथ में आ गई और देखते ही देखते वह कैमूर का मोहन राजा बन गया। जून 1998 की उस तारीख को काफी कुरेदने पर मोहनबिंद की मां रामदेई कुंवर ने थरथराते होठों से समकालीन तापमान को बताया था, बबुआ हमार सचमुच में दिल के राजा रहला। गांव में कोनो झगड़ा होए बबुआ के नाम पुलिस में लिखा लिखा के लोग ओकरा के फरारी जीवन जिए के बाद कैलस। मोहनबिंद के आतंक काल में मलाव गांव का नाम तो खूब होता था, पर वहां के बाशिंदों को सामाजिक संतरास भी झेलना पड़ रहा था। नाम राउल का भाई? नाम हमारा संजय बिंद पड़ेगा। हाँ, मोहनबिंद राउल के लगा? वो मेरे दादाजी थे। दादाजी, अच्छा। पहले के मोहनबिंद जी के विषय में जो आप जानते हैं जैसा बताइए तो। वो तो हमारे होश से पहले थे, हमारा जब होश हुआ तो नहीं थे। नहीं, उनके विषय में जिस उद्देश्य से वो समाज के लिए, गांव घर के लिए लड़े, वो प्राप्त किए कि नहीं? कुछ अनुभव, कुछ परिवर्तन पहले से हो रहा है कि नहीं? बहुत परिवर्तन हुआ, आगे चल के बहुत परिवर्तन हुआ और सभी लोग जानते हैं यहाँ के और अगल बगल के भी जो जानते हैं वो सब जानते हैं और बहुत परिवर्तन भी हुआ है। और उनका परिवार जो है, उनके कितने अभी लड़के हैं? एक लड़का है। एक लड़का, नाती पोता? नाती पोता अब है, अभी थोड़ा मतलब कि मैंने आर्थिक स्थिति उनकी कैसी है? क्या कि अभी भी पता चला कि वो कमाने दैनिक मजदूरी में काम करते हैं। हाँ सर, मजदूरी हम भी करते हैं और वो भी करते हैं। तो जिनके परिवार के लिए, जिन मोहन राजा के लिए, मोहनबिंद से जो मोहन राजा बने, गांव जवार में, जिला में इतनी उनकी कुख्यात
घोषित कर दिया गया था, जिसके डर से सब लोग डरते थे। आज उनके परिवार के लोगों की ये जर्जर स्थिति है, तो उनका तो उद्देश्य पूरा हुआ नहीं। वो परिवार के लिए अपने नहीं थे, वो जो आप बात कर रहे थे कि सामंत को ये करने के लिए जो ऐसी हुआ, वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किए, जो भी किए समाज के लिए किए, इसीलिए उनका नाम राजा पड़ा। और समाज में जो भी किए तो सही सलामत समाज आपको उत्तर दे रहा है कि नहीं, उनका राजा नाम पड़ा समाज के चलते, तो परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया है। दूसरा मतलब मुख्यतः इस रूप में कि कोई उस गांव में रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता था, दूर दूर ही रहता था। वरिष्ठ पत्रकार छायाकार देवव्रत राय उस दिन तपती दोपहरी में मोहन बिंद के घर का पता पूछते पूछते मलाव पहुंचे तो गांव के लोग अचंभित रह गए। दशकों बाद की ऐसी प्रासंगिकता को समझ नहीं पाए। यह बताने पर कि मोहन राजा की विरासत देखने आए हैं, गांव वालों की जिज्ञासा शांत हुई। देवव्रत राय की गांव वालों ने अच्छी खातिरदारी की। मलाव गांव के बीच में है राम जानकी मंदिर, वहीं गांव वालों की बैठकी जमती है। मंदिर पर रोहित कुमार से मुलाकात हुई। चर्चा शुरू करते ही उन्होंने मुद्दे को मोहन बिंद के रिश्ते के एक पोते के हवाले कर दिया। उनसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। बात मुलाकात स्थानीय स्तर के एक नेताजी से भी हुई। नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर उन्होंने बहुत कुछ जानकारी दी। उस जानकारी के मुताबिक मोहन बिंद की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी दरीगांव की बसमतिया देवी से हुई थी। मलाव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बसा दरीगांव अब पुलिस ओपी बन गया है। मोहन बिंद की दूसरी शादी पहाड़ के आदिवासी समाज की खरवार जाति की लाल मुनि देवी से हुई। मलाव के ही कुछ लोगों ने बताया कि कैमूर जिले के अघौड़ा प्रखंड क्षेत्र के कदहर गांव की रहने वाली लाल मुनि देवी दस्यु गिरोह में मोहन बिंद के साथ रहती थी। उसी दरमियान शादी हो गई। मोहन बिंद को पहली पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। दूसरी ने एक लड़के को जन्म दिया। मोहन बिंद का बिल्कुल प्रतिरूप। पैतृक संपत्ति के नाम पर मात्र 2 बीघा जमीन थी इस परिवार के पास। दोनों सौतनों के बीच बराबर का बंटवारा कर दिया गया था। तब भी दोनों सास के साथ रहती थी। लाल मुनि देवी सास का ज्यादा ख्याल रखती थी। गांव वालों के मुताबिक फरारी जीवन में लाल मुनि देवी ही मोहन बिंद के साथ पहाड़ पर रहती थी। अब न सास है और न सौतन, पतोहू की आमद हुई है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं इस किश्तवार किस्सा की तीसरी कड़ी के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।